डॉलर की कदर बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ा लें, टूरिज्म को बढ़ा लें, कोई रेमिटेंस को बढ़ा लें, ये 3 तरीके हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। या मांग लें, हो सकता है वो मिल जाए। आईटी है, इंडिया 176 बिलियन डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ आईटी, सिर्फ आईटी 176 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 2.5 या 3 बिलियन पे। क्यों नहीं है? सिर्फ कौन से वहाँ पे लोग हैं ना। देखिए, हमने बारहा खान साहब के दौर पे भी हमारे जब भी जाते थे हम कहते थे कि आईटी पे आपने एक बिल्डिंग खोलना, आपने इनको देखिए, आपने इंस्टीट्यूट्स देने हैं, आपने लड़कों को ट्रेन करना है, आपने उनको 3 साल का 5 साल का, ये इंडिया के लड़के पढ़ के तो जा रहे हैं ना। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जब से क्रैश हुई है, तबाह हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो करेंसी बिल्कुल कचरे के भाव हो चुके हैं और डॉलर के रेट लगभग 300 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो उस पर कैसे ये अली नसीर बंदा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हर समय आगाह करते रहता है, और पाकिस्तान के हुकूमत और हुक्मरानों ने इस तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि ऐसे 1-2 पाकिस्तान के एंकर है जो अपनी मईशत को लेके बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहते हैं और समय समय में अपनी राय देते रहते हैं। तो उन रायों को ये पाकिस्तान के हुक्मरान सुनते भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत का जो आईटी सेक्टर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तानी इसके साथ कंपैरिजन करते रहते हैं, जिसका कोई भी कंपैरिजन है नहीं, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर इतना जबरदस्त पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है कि अब लोग इसको देख के सन रह चुके हैं। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है भारत के साथ कंपैरिजन करके आईटी सेक्टर का। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या मईशत बेहतर होगी, ये एक सवाल है। दूसरा, क्या डॉलर की कदर में कमी आएगी। अब विशफुल थिंकिंग तो ये थी कि मईशत के अंदर तेजी से बेहतरी आती और डॉलर की कदर जो है बड़ी तेजी से कम हो जाती, क्योंकि जो दावा था वो ये था कि 200 रुपये से नीचे डॉलर को लाया जा सकता है। बल्कि दावे की इंतहा तो ये थी कि शायद इमरान खान साहब के दौर से पहले जो दाम थे डॉलर के, शायद वहां तक भी मामलात पहुंच जाएं। लेकिन दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू रियलिटी। अब जो रियलिटी है मुख्तसरन आपको बता देता हूं। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करने के लिए हम रेमिटेंसेस यूज़ करते हैं। बाकी जो शॉर्टफॉल है वो ज़्यादा नहीं है, चंद बिलियन डॉलर का है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि विजन नहीं है, थिंकिंग नहीं है कि हम किस तरह से ये एडिशनल डॉलर्स अपने मुल्क में ला सकें, तो हम इस क्राइसिस का शिकार हो गए। हम ये जो बीच में गैप है, इसको टूरिज्म से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपके मुल्क में टूरिज्म है नहीं। सॉरी यार, ये फजूल बातें मुझसे नहीं करो। अंग्रेज पागल नहीं है, उसके अपने मुल्क में भी पहाड़ हैं और बर्फ पड़ती है। दे आर नॉट स्टूपिड कि वो बर्फबारी देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे। ना वो मरी आएंगे, ना वो आपके ये नारायण कागंज जाएंगे। आप बेवकूफ़ी की बातें करना आप बंद कर दो। घोड़े को पसंद है बीच, आप उसे बीच दोगे, फिर वो बीच पे आके अपनी हरकतें भी करेगा, वो भी अलाउ करना पड़ेगा, फिर ही नोट हुआ आएगा। अब ये आप कर नहीं सकते तो चैप्टर क्लोज। सीधी आपको बात बता रहा हूँ, पहाड़ों पे ये लोग नहीं जाते, ये दरवेश लोग, या ये निकल जाते हैं रेगिस्तान में, या इनको पसंद है बीच, वरना पार्टी मौज मस्ती जो आपको कबूल नहीं है। इसके बाद जो गैप है, इसको कवर करने के लिए आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर दो। आपके पास सरप्लस ही नहीं है, बूस्ट कैसे करोगे? आपके पास सरप्लस नहीं है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। खैर, इस बारे में भी बात करेंगे। फिर क्या करें इस गैप को रिड्यूस करने के लिए? सेकंड साइड आ जाओ, इंपोर्ट कम कर दो। वो आपने करके देख लिया, फायदा कोई भी नहीं हुआ। मुल्क की मईशत का मुस्तकिल तौर पर बेड़ा गर्क हुए जा रहा है, खराब हुई जा रही है मईशत। उसको ठीक एक दिन में नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? डॉलर की कदर बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ा लें, टूरिज्म को बढ़ा लें, कोई रेमिटेंस को बढ़ा लें, ये 3 तरीके हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। या मांग लें, हो सकता है वो मिल जाए, हो सकता है ना मिले। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू स्टूडियो के अंदर, जनाब दानिश खान सरवर अकाटी। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। वालेकुम अस्सलाम। अब दानिश खान साहब, बात यह है कि मैंने आपको बता दिया कि मुल्क की मईशत अगर बेहतरी की तरफ जाती है, फोकस आप डॉलर पे रखते हैं, तो मेरी नज़र में जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी दूसरे ममालिक का मुताला करके। अगर आपकी नज़र के अंदर कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है जिससे ये गैप कवर हो जाए, हमारा ट्रेड गैप, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप भी बताएं, मशवरा भी दें, और ये भी बताएं मुस्तकबिल में डॉलर कहाँ दिखता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात है आपसे। और देखिए, मैं तो आज जिस फोरम में भी जाता हूँ, यही आजकल डिस्कशन जो है, आजकल इकोनॉमिक की डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ना आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गया। इट्स ए ग्लोबल विलेज ना। एवरीबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज यू हैव एन ऐप। आपकी पाम पे एक ऐप है ना, आपके सिस्टम में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके पास खुद आपके पास आईडी है। आपने बहुत अच्छी बातें कही है, जो सारी बातें जो पूरी एवरी टॉम डिक एंड हैरी कर रहा है आजकल, कि आपकी देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स 31, 32, 33 बिलियन है, हाँ, और आपकी इंपोर्ट जो है 80 बिलियन प्लस है। हमें टोटल देखिए, किसी भी, एक तो पाकिस्तान एक 23-24 करोड़ का मुल्क है, हाँ, आपकी जो 50% आपकी जो पॉपुलेशन है वो 25 अंडर 25 है ना, यंग आपके पास, तो यूथ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपके पास। एक पाकिस्तान 4 मौसम वाला मुल्क है आपका। एग्रो, हम तो पाकिस्तान में जब स्कूल में पढ़ते थे, पाकिस्तान है एग्रो बेस्ड कंट्री, हाँ, वीट प्रोड्यूसिंग में, कॉटन प्रोड्यूसिंग में 6वां नाम आता था पाकिस्तान का ना। चले, एक फ्लड आ गया। हमें जब तक देखें, एक फील्ड, एक ऐसी जगह है जिससे पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ना कोई आपको बहुत बड़ी ऐसी चीज़ चाहिए कि मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, वो आईटी है। इंडिया $176 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ आईटी, सिर्फ आईटी, हाँ, $176 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 2.5 या 3 बिलियन पे। क्यों नहीं है? सिर्फ कौन से वहाँ पे लोग हैं ना। देखिए, हमने बारहा खान साहब के दौर पे भी, हमारे जब भी जाते थे, हम कहते थे कि आईटी पे आपने एक बिल्डिंग खोलना, आपने इनको देखिए, आपने इंस्टीट्यूट्स देने हैं, आपने लड़कों को ट्रेन करना है, आपने, हाँ, उनको 3 साल का 5 साल का, ये इंडिया के लड़के पढ़ के तो जा रहे हैं ना, ये 3 साल 5 साल डिप्लोमा के, आप आगे कम से कम 10 साल का प्लानिंग तो कर लो कि हमने 10 साल में, आप अगर कि हमने आईटी को 3 बिलियन से 10 या 15 बिलियन में लेके जाना है। ये कोई मैजिक, इसमें साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल एज दैट, आपको आईटी पे करना पड़ेगा। लेकिन टेक्सटाइल की, लेकिन एंटरप्रेन्योर चाहिए ना। एंटरप्रेन्योर नहीं है ना हमारे पास। इंडिया में एंटरप्रेन्योर बहुत है, वो लोग तो उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बहुत है। उसके लिए क्या करना, देखें अली, तो यू हैव टू हायर पीपल ना। हमें ट्रेन करना पड़ेगा। आप खुद एक इंस्टीट्यूट से, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए पड़ेंगे जहां पे आपको आईटी के लड़कों को तैयार करना पड़ेगा कि एक विजन लेके, भाई 3 साल या 5 साल का विजन, ये हमने 3 बिलियन से हमने 6 बिलियन, 6 से 10, 15, आपको फिर एग्रो पे काम करना पड़ेगा। आपके देखिए बहुत सारी, आपने टूरिज्म की बहुत अच्छी बात की। 750 या 800 किलोमीटर का आपका बेल्ट है, आपका समंदर का बेल्ट है। आप क्यों नहीं रिजॉर्ट्स डेवलप करते? देखिए, जब तक दुनिया जो है, देखिए टूरिज्म पे आती है, जब आप रिजॉर्ट्स डेवलप करें, लोकल टूरिज्म से आपको $5 बिलियन आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो बाहर से बंदा आएगा ना, जैसे आपने कहा, उनको चाहिए एक तो पीस चाहिए। अभी मतलब देखें, एक बड़ा सानिया हुआ है केपीओ के अंदर, जो 2-3 दिन पहले जो हुआ है, इट इज अ वेरी बैड। कोई छोटी बात है? हाँ, आपका फॉरेन बायर जो होगा, उसके पास तो खबर यही गई होगी ना। दुनिया में आपने देखे 6 घंटे आपका पूरा मीडिया में चला कि ये हुआ है। इट्स अ वेरी बैड साइन ना। मतलब ये देखिए, बैड मैसेजेस होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट पे देखें, आपकी इंपोर्ट, आपको लग्जरी इंपोर्ट पे, आपको एक तो पाकिस्तान की चीजें, जैसे ऑयल की इंपोर्ट, कुछ है ना एसेंशियल आइटम्स है ना, मेडिसिन के लिए, आपको फार्मा के लिए आपको रॉ मटेरियल की इंपोर्ट करने की जरूरत है ना। आपके पाकिस्तान केमिकल्स नहीं बनाता है, ठीक है ना, केमिकल आपका टेक्सटाइल केमिकल्स पे चलता है ना। सर, एक मुन्ना सा मासूम सा बच्चा हूं मैं, एक सवाल आपसे पूछता हूं। पूछें। ये आपने केपीओ वाली बात उठाई, आप पता होगा लंदन में खंजर से वार हुए, आप पता होगा ब्रिज के पास। यस। और वहां पर जो क्या था कि हफ्ते 10 दिन तक माहौल ऐसा था कि हर बंदा दूसरे से बचता फिर रहा था कि और एक अजीब सा फियर की कैफियत थी। आज भी ऐसा ही है। और आज आप देखें कि कराची के अंदर केपीओ पे इतना बड़ा मामला पेश आया, नथिंग, कोई किसी का कोई रिएक्शन नहीं। और वेस्ट के अंदर इसको कितना नेगेटिवली लिया गया, ये आपने भी बता दिया। अली, अब हम तो हमारी कराची के लोग हैं ना, रेजिलिएंट कौम, रेजिलिएंट हो गए। एक तो आप देखें 2010, 11, 12 जो थे 25 लाशें, 26 लाशें, वो मतलब हम कहते हैं इम्यून, कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम वो डेवलप हो गया। अच्छा, हमारी जो है ना, हमारे लोग ये देखते हैं, कहते हैं कि इट्स अ पार्ट, मतलब हमारे लाइफ का एक वो आ गया। अल्लाह का शुक्र है, अब पुराने वाले हालात नहीं है, मगर ये भी कंट्रोल कर लेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कंट्रोल करिए। आपको कंट्री को, एक बिजनेस को कंडीसिव एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट पे, आपको सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को, मिनिस्टर मिडिटीज, पीएम को, जैसे इंडिया के अंदर, जैसे बांग्लादेश में पीएम जो है वो बुलाते हैं, इनको बुला के, भाई हाँ आपको क्या चाहिए और हमारा टारगेट क्या है, ये आपको देना पड़ेगा। अंदर से अंटिल वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आप डॉलर की बात करें अली, आपको पता है डॉलर टुडेज, आप समझ रहे कि आज 70 करोड़ डॉलर दे दिया ना, मैं ओके किया है चाइनीज डेवलपमेंट बैंक ने। 70 करोड़ डॉलर से आपका कुछ थोड़ी होगा, कुछ थोड़ी होगा। यू नीड टू, आपके जब तक 20-25 बिलियन आपके खजाने में नहीं आएगा, ये डॉलर स्टेबल नहीं आएगा। ये साथियात भी हैं, मईशत के मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बहुत दफ़ा इनके तीर जो हैं वो निशाने पे लगते हैं, ख़ास तौर पे जब हम इनसे डॉलर का दाम पूछते हैं।
पिछली मर्तबा भी लोगों ने, काफ़ियों ने शायद इनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया जब इन्होंने ये बात की कि भाई 225 पे कर लो, ये बात तय कर लो, इतना ही बहुत है। तो लोगों ने कहा नहीं 225 भी ज़्यादा है। अब मेरे ख्याल से 260 के ऊपर लोग कह रहे होंगे कि एहसान मेहनती साहब सही कह रहे थे। क्यों भाई एहसान मेहनती साहब, ये बताएं अब अगला अंदाज़ा क्या है? लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप अगला अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं डॉलर के दाम के मुतालिक, और उसकी वजूहात भी बयान करें। देखिए, आई थिंक ये सस्टेन हो गया है, मोर और लेस कंट्रोल में भी आ गया है। डॉलर पे स्पेकुलेशन अब नहीं हो रही है। आई थिंक कि जो स्टेट बैंक ने स्टेप लिए थे, बहुत सारे एवेन्यूज भी हैं एक्सचेंज कंपनीज के कि ये इसकी स्पेकुलेशन को जो है रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स ले लिए। तो अब ये नजर आ रहा है कि स्टेबलाइज हो रहा है और रुपी मोर और लेस स्ट्रांग हो जाता है कुछ दिन, और कुछ दिन जो है वीक हो जाता है। तो ये सस्टेनेबल लेवल नजर आ रहा है 270 के करीब से। तो अपेरेंटली जो है ये साल भी निकल जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये नहीं, लेकिन ये सेटल कहाँ होगा? डू यू थिंक दैट डाउनवर्ड ट्रेंड विल कंटिन्यू और विल इट सेटल समवेयर अराउंड 260 और मे बी इट विल कम डाउन टू 240? क्या होगा आपके जहन में? देखिए, ये रियल जो होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इससे कुछ इसके जो ताल्लुक बनता है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को लेकर। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली हम हाइक की जो है वो पॉसिबिलिटी इसलिए बन रही है कि टी-बिल की यील्ड तकरीबन 19% को तजावुज कर गई है। पॉलिसी रेट आपका 17% है। तो सर्टनली पॉलिसी रेट को जो है वो या तो टी-बिल यील्ड की तरफ जाना है या टी-बिल यील्ड को जो है पॉलिसी रेट की तरफ जाना है। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली जो टी-बिल यील्ड है वो वहीं रहेंगी और पॉलिसी रेट के अंदर जो है वो एक आध कुछ हफ्तों के अंदर जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा उसमें कोई 2 से 3% जो है पॉलिसी रेट के भरने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसी वो बढ़ती हैं तो जाहिर है हमें देखने में और नजर आएगा कि रुपी स्टेबल हो जाएगा। फिर कोई 700 मिलियन डॉलर की कमिटमेंट चाइना की तरफ से, चाइना बैंक की तरफ से सपोर्ट भी मोस्ट प्रॉब्ली। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इस वक्त बिल्ट होते हुए ही नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो दिए IMF के वो ले दिए गवर्नमेंट ने। तो रुपी के अंदर आप पर्टिकुलरली बात करें तो IMF से बहुत पैसा आना है, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से पैसा आना है, फ्रेंड्स से पैसा आना है। ये तो हम कोई $10 बिलियन के करीब जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लेंगे अगले कुछ